पक गए। तो प्रहलाद अपने मित्रों से कहने लगे, मित्रों उसी दिन से हमको भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास हो गया। जब भगवान उस मिट्टी के अवे में बिल्लियों की बच्चों की रक्षा कर सकते हैं तो फिर हमारी रक्षा क्यों नहीं कर सकते। आज प्रहलाद अपने मित्रों से कहने लगे, मित्र जीवन में कुछ भी सत्य नहीं है, सब बकवास है। अरे मित्रों जीवन में कोई किसी का नहीं। आज प्रहलाद अपने मित्रों को ज्ञान देने लगे। और वैसे भी सज्जनों देखा जाए तो जीवन में कुछ भी सत्य नहीं है। जो हम आप बैठे हैं वो सत्य नहीं है। एक बार क्या हुआ, एक बार जनक जी महाराज अपने राजमंच के ऊपर बैठे हुए थे। तो जैसे ही राजमंच के ऊपर जनक जी महाराज बैठे तो जनक जी महाराज को स्वप्न आ गया, नींद आ गई। और जैसे ही नींद आई तो नींद में स्वप्न उत्पन्न हो गया। अब देखो ध्यान से समझना तो समझ में आई कि जीवन में कुछ भी सत्य नहीं है। और जैसे ही जनक जी को स्वप्न आया तो स्वप्न में जनक जी भिखारी बन गए और एक नगर में भूखे प्यासे घूमने लगे, भिखारी बन गए। अब तो जनक जी को बड़ी जोर से भूख प्यास लगने लगी। तो एक नगर में जैसे ही एक कुएं के पास पहुंचे तो उस कुएं में माता बहनें जल खींच रही थी, जल भर रही थी। तो आज जनक जी कहने लगे, देवियों हमको जल पिला दो, जल पिला दो। अब देवियां सोचने लगी न जाने कब से भूखे होंगे, कहीं जल पिला दिया मर गए तो। पहले अपने यहाँ एक नियम था, पहले अपने दरवाजे पर जब कोई आता था तो पहले हम माता बहनें उसको कुछ खाने के लिए देते थे, भले ही गुड़ क्यों नहीं देते थे। लेकिन अब तो सबसे पहले जल का गिलास आ जाएगा। तो पहले माता बहनें उसको कुछ ना कुछ खाने के लिए देती थी और उसके बाद में जल पान कराती थी। तो देवियां सोचने लगी न जाने कब के भूखे प्यासे होंगे, कहीं मर ना जाए। तो देवियां कहने लगी, भैया इस नगर के जो बड़े साहू हैं उनके यहाँ सदाबत बढ़ता है, वहां से कुछ खा करके आओ, फिर जल पिला देंगे। अब तो जनक जी महाराज पहुंच गए साहू के सदाबत में। अब उस दिन सदाबत में खिचड़ी बांटी जा रही थी, खिचड़ी। तो जब तक ये पहुंचे तब तक खिचड़ी भी खत्म हो गई। अब जनक जी को सूखे दाल चावल दे दिए, एक वस्त्र में लेकर गए, उस कुएं के पास घर से लौट करके आ गए। तो कुएं के पास देखा एक मिट्टी का बर्तन फूटा पड़ा था। दो चार ईंटें फीटे लगा करके चूल्हा बना करके बर्तन रख करके और उसमें खिचड़ी बनाने लगे जनक जी स्वप्न में। इतने में क्या हुआ, इतने में दो सांड फिरते फिरते आ गए। तो एक सांड का पैर उस खप्पर में लगा तो कहीं तो खीर जाकर के गिरी और कहीं खप्पर जाकर के गिर पड़ा। कहीं खिचड़ी कहीं खप्पर। इतने में जनक जी की नींद खुल गई। तो जैसे ही जनक महाराज की नींद खुली तो जनक महाराज कहने लगे, ये सत्य है कि वो सत्य है? क्या सत्य है? अब तो बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मणों से पूछने लगे, महाराज ये सत्य है कि वो सत्य है? सत्य है क्या? बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण नहीं बता पाए।
तो जनक जी ने घोषणा करवा दी, जो ब्राह्मण हमारे प्रश्न का उत्तर देगा उसको हम आधा राज्य दे देंगे, और जो नहीं दे पाया उसको हमारे यहाँ बंदी बनना पड़ेगा। तो जो अष्टावक्र के पिताजी थे वो भी जनक के पास आ गए थे, लेकिन जनक महाराज के प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए, इसलिए जनक जी ने इनको भी बंदी बना लिया था। उस समय अष्टावक्र अपनी मैया के गर्भ में थे। धीरे धीरे समय निकलता गया। कुछ समय बाद अष्टावक्र का जैसे ही जन्म हुआ तो अष्टावक्र 8 जगह से टेढ़े थे। अब देखो अष्टावक्र 8 जगह से टेढ़े क्यों थे? हमारी माता बहनें इस बात को अच्छी तरह समझती हैं। कहीं बालक गर्भ में एक जगह से भी टेढ़ा हो जाएगा तो बालक जिंदा नहीं निकलेगा, लेकिन अष्टावक्र तो गर्भ के अंदर 8 जगह से टेढ़े होकर के बाहर आए थे। गर्भ के अंदर 8 जगह से टेढ़े क्यों थे अष्टावक्र सज्जनों? जब अष्टावक्र मैया के गर्भ में थे तो अष्टावक्र के पिताजी एक श्लोक पढ़ रहे थे, तो अष्टावक्र ने गर्भ के अंदर से ही पिताजी को टोक दिया। पिताजी, जिस श्लोक का तुम पाठन कर रहे हो वो अशुद्ध है, गलत है। अब पिताजी ने सोचा जब गर्भ से बाहर नहीं आया तब टोक लगाता है, और कहीं गर्भ से बाहर आ गया तो हमको तो पंडिताई भी नहीं करने देगा ये। इसलिए पिताजी ने श्राप दे दिया, जा तू 8 जगह से टेढ़ा हो जाएगा। इसलिए अष्टावक्र 8 जगह से टेढ़े बन गए थे। लेकिन जैसे ही अष्टावक्र का जन्म हुआ तो अष्टावक्र अपनी मैया से पूछने लगे, मैया हमारे पिताजी कहाँ हैं, तू बता। अब मैया को डर था। अब मैया सोचने लगी कहीं बता दिया तो जनक के यहाँ जी भी बंदी बन जाएंगे कारक। लेकिन बाल हट और त्रिया हट और राज हट। अब यहाँ पर बाल हट की बात चल रही है। तो अष्टावक्र मैया से हट पकड़ गए, मैया को बताना पड़ा। अब तो अष्टावक्र अपनी लाठी को टेकते जनक के दरबार में पहुंच गए। अब जनक के दरबार में जनक के मंत्री संतरी सभी खड़े हुए थे। पूछने लगे, भैया कौन हो और कहां से पधारे हो? तो अष्टावक्र कहने लगे, हम ब्राह्मण हैं, हमारा नाम है अष्टावक्र। तुम्हारे महाराज का जो प्रश्न है उसका हम उत्तर देने आए हैं। तो मंत्रियों ने सोचा बड़े बड़े पहलवान, बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण नहीं दे पाए, तो ये 8 जगह से टेढ़ा ब्राह्मण क्या दे पाएगा? लेकिन अष्टावक्र उनसे कहने लगे, अपने राजा से जाकर के कह दे। तो मंत्री महोदय ने जाकर के राजा से कहा। राजा ने कहा ठीक है, दूसरे दिन सभा की तैयारी होने में सभा जुड़ गई। अष्टावक्र सभा में खड़े हुए हैं। आज अष्टावक्र कहने लगे, राजन कीदम सत्यम उदम सत्यम। अरे राजन, ना तो ये सत्य है ना वो सत्य है, सत्य नहीं है। और जनक जी तो समझ गए, विद्वान थे जनक जी। लेकिन वहां पर जो प्रजा बैठी थी वो नहीं समझ पाई कि सत्य है क्या। आज अष्टावक्र पूरी सभा को बताने लगे, कहने लगे, भैया अरे राजन, जो सपने में तुम भिखारी बनकर के लेन में लगे हुए थे वो सत्य नहीं है। और राजन, जिस मंच के ऊपर तुम बैठे हुए हो
वो भी सत्य नहीं, क्योंकि जब अपना शरीर ही सत्य नहीं है तो और संसार में सत्य होगा क्या? अरे राजन, संसार सागर में सत्य तो केवल परब्रह्म परमेश्वर है, सच्चिदानंद है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्या हेतवे और तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तो सत्य तो केवल सच्चिदानंद है, परमात्मा है। आज प्रहलाद अपने मित्रों से कहने लगे, मित्रों संसार सागर में कुछ भी सत्य नहीं है। आज प्रहलाद ने अपने मित्रों को सुंदर ज्ञान दिया और ज्ञान देने के बाद प्रहलाद अपने मित्रों के साथ सुंदर गुरुकुल में गोविंद का गुणगान करने लगे, कहने लगे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोल गोविंद भगवान की जय हो। आज प्रहलाद ने अपने को लेकर के अपने भवन में पहुंच गए, महल में पहुंच गए, काल कोठरी में बंद कर दिया, भोजन जल सब कुछ बंद। लेकिन भगवान अपने हाथों से प्रहलाद को भोजन कराने चले जाते हैं। एक दिन क्या हुआ, एक दिन सुंदर एक खम्मे को तपवाया और प्रहलाद से कहने लगे, मूर्ख, इस खम्मे में तेरे भगवान है क्या? प्रहलाद कहने लगे, पिताजी हमारे भगवान तो सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, कि हर व्यापक सर्वत्र समान और प्रेमति प्रगट होई में जाना। हमारे प्रभु का तो हर जगह निवास है, चींटी में, खंबे में, वृक्ष में, पौधे में, हर जगह भगवान है। आज हिरण्यकश्यप प्रहलाद से कहने लगा, तो इस खम्मे की जेठ भर ले, खम्मे को तपवाया तो भगवान चींटी का रूप धारण करके उस खम्मे के ऊपर रेंगने लगे। प्रहलाद ने देखा प्रभु आ गए तो खम्मे से चिपक गए, लेकिन फिर भी प्रहलाद का कुछ नहीं हुआ। अब तो हिरण्यकश्यप लाल लाल नृत्य करने लगा, नाराज होने लगा, मूर्ख, अभी तेरे भगवान को मैं देखता हूं। आज हिरण्यकश्यप ने अपनी तलवार को खड्ग से खींचा और प्रहलाद के ऊपर प्रहार करने लगा। इतने में हमारे प्रभु आज खम्मे को तोड़ करके खम्मे से निकला
भगवान ने बड़ा ही विचित्र रूप धारण किया है। मानव का रूप है, ना दानव का रूप है, ना अस्त्र है ना शस्त्र है। आज भगवान का जो मुखार बिंद है वो शेर जैसा है। आज हमारे प्रभु ने नृसिंह का रूप धारण कर लिया और भगवान जोर जोर से आवाज देने लगे। आज जितने भी देवताओं ने जैसे ही भगवान का रूप देखा तो देवता तो घबराने लगे। आज भगवान ने खेल ही खेल में हिरण्यकश्यपु को पकड़ लिया। अब तो हिरण्यकश्यपु घबराने लगा। हिरण्यकश्यपु कहने लगा छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, लेकिन भगवान कहने लगे हिरण्यकश्यपु पहले तो हम किसी को पकड़ते नहीं और जिसको पकड़ते हैं उसको छोड़ते नहीं। आज हिरण्यकश्यपु को अपनी गोद में लिटा लिया और घर की जो दहली होती है उसके ऊपर बैठ गए भगवान और हिरण्यकश्यपु से कहने लगे हिरण्यकश्यपु तुमने जो ब्रह्मा जी से वरदान मांगे थे उन सभी वरदानों का ध्यान कर लो। साल के जो 12 महीने होते हैं वो नहीं, लौंद का महीना अलग से भगवान ने बनाया जिसको अपन अधिक मास का महीना कहते हैं। तो 2-3 साल के बाद पड़ता है तो लौंद का महीना भगवान ने अलग से बनाया। आज भगवान का शरीर ना तो जो शरीर है जो ना तो मानव का है ना दानव का है, ना अस्त्र ना शस्त्र, ना स्वर्ग में ना पाताल में ना पृथ्वी पर अपनी गोद में लिटा लिया। घर के बाहर भीतर नहीं दहली। तो ब्रह्मा जी से जो हिरण्यकश्यपु ने वरदान लिए थे वो सब वरदान पूरे हो गए। उनसे हटकर के भगवान ने रूप धारण किया। आज भगवान हिरण्यकश्यपु के उदर को बिधीरने लगे, अपने नाखूनों से इसके पेट को चीरने लगे। जैसे ही उदर को बिधीरने लगे अब तो प्रहलाद कहने लगे प्रभु भले ही बुरे क्यों हैं लेकिन हमारे जो बाप हैं हमारे सामने इतना इनको कष्ट मत दो प्रभु। तो भगवान कहने लगे बेटा जो तुम सोचते हो वो कुछ नहीं। अरे बेटा तेरे जैसे भक्त ने जिस कुल में जन्म ले लिया उस कुल की 21 पीढ़ियों का तरण तारण हो जाता है। अरे बेटा हम तो ये देख रहे हैं कि तेरे जैसा भक्त और भी इसके हृदय में छुपा है, कहीं हमको फिर से रूप ना धारण करना पड़े। तेरे पिताजी की तो मुक्ति हो जाएगी बेटा। आज नृसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यपु का वध कर दिया और प्रहलाद के सिर के ऊपर हाथ फेरने लगे। आज भगवान प्रहलाद से क्या कहने लगे कि बोले प्रभु प्यारे अंग अरे कोमल है तुम्हारे हाथ जाए दुष्ट ने बिगाड़ो मम नाम एक गाए थे। कि गिर से गिरायो हाय और अगन में जलायो हाय। अरे रे कहू कमी जाने राखी ना सताई में कि मंजुल मुखार बिंदु चूम चूम के सब
कहे और क्षमा करो पुत्र मोई, अरे देर भैया आज देखो भगवान भक्त से क्षमा मांग रहे हैं। भक्ति में कितनी बड़ी शक्ति होती है। भगवान इस बात को स्वयं कहते हैं कि अहम भक्त पराधीन, मैं तो भक्त के पराधीन हूं। तो आज भगवान ने प्रहलाद से कहा बेटा मांग लो, क्या मांगना चाहते हो। प्रहलाद कहने लगे प्रभु हमको कुछ नहीं चाहिए, जन्म जन्मांतर तुम्हारे चरणों में हमारा प्रेम बना रहे। आज भगवान तथास्तु कह करके वहां से अंतर ध्यान हो गए और प्रहलाद को नगर का राजा बना दिया। राजा बनाने के बाद प्रहलाद महाराज संसार कार्य में लग गए और अपने राज्य की सुंदर देखरेख करने लगे। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। जैसे ही अपने राज्य की सुंदर देख रेख करने लगे, सज्जनों जो प्रहलाद महाराज थे जे कभी झूठ नहीं बोलते थे। कथाओं में से कुछ सीख लो थोड़ा बहुत। जीवन में ज्यादा झूठ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं झूठे ही झूठ, क्योंकि बाबा तुलसीदास जी बताते हैं, क्या कहते हैं, झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन देना छबीना, झूठ ही भोजन। उनके बच्चे को रचौंद आता था। अब देखो ध्यान से समझना कि एक झूठ को छुपाने के लिए कितनी झूठ बोली। उनके बच्चे को जैसे ही रचौंद आता था, अब सबको पता था, इसलिए इनके विवाह में बड़ी दिक्कतें आती थी। तो पहले आप लोगों ने देखा होगा, पहले विवाह में केवल 2 लोग जाते थे। कौन कौन? नाऊ और पंडित जी। 2 ही लोग जाकर के पूरे विवाह को करवा करके लौट करके आ जाते थे। तो ठाकुर साहब ने कहा नाऊ से, अरे खवास जी, हमारे बच्चे का संबंध तो हो गया, लेकिन तुमको उसके साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि उसको रचौंद आता है, ससुराल में किसी को पता नहीं पड़ना चाहिए। अब खवास से कहा 4 मोहरें देंगे सोने की तुमको। अब 4 मोहरों के चक्कर में चली गई, सुंदर विवाह करवाया और बहू को लेकर के घर आ गया, किसी को पता नहीं पड़ा। अब तो 2-3 साल बाद जब विवाह का नंबर आया, पहले आप लोगों ने देखा होगा जैसे अभी विवाह हुआ तो 5 वर्ष बाद बधाई होती थी। अब आजकल तो हाल ब्याह हाल बदा। तो जैसे ही ठाकुर साहब के पुत्र का विवाह, अब जैसे ही विवाह का नंबर आया तो ठाकुर साहब कहने लगे खवास से, भैया हमारे बालक को लेकर के जाओ तो ससुराल में किसी को पता नहीं पड़ना चाहिए, इनको रचौंद भी आता है। अब ससुराल लंबी थी, कानपुर जाकर। अब यहाँ से सुबह चले
और जाते जाते शाम हो गई। अब शाम को रचो जाता था बेचारे। जैसे ही ससुराल पहुंचे और रचोदाना प्रारंभ हो गया। खवास संग में था, तो जैसे ही घर के अंदर जाने की तैयारी हुई तो घर के बाहर एक बड़ी सी नाली थी। तो खवास तो समझ गया क्योंकि उसने तो देख लिया था। अब उसने सोचा कहीं नाली में न गिर पड़े बेचारे। तो उनके साले से कहने लगा, अरे साले साहब, तुम्हारे यहाँ नल्ली तो बड़ी बड़ी है, बड़ी लंबी चौड़ी नल्लियां हैं तुम्हारे यहाँ। समझ गए बेचारे। तो लंबो पैर धर के नल्ली पार कर गए। अब जैसे ही घर में अंदर प्रवेश किया तो दरवाजे छोटे छोटे थे। पहले समय में घरों में दरवाजे छोटे हुआ करते थे, अब तो बड़े बड़े दरवाजे होते हैं। छोटे दरवाजे क्यों होते थे? क्योंकि जब हम दरवाजों से निकलते थे तो झुक कर के निकलते थे, तो झुकने की हमको आदत थी। लेकिन आजकल बड़े बड़े दरवाजे जब से हुए हैं, जब से हम आप झुकना भी छोड़ गए। आज खवासी कहने लगे ठाकुर साहब के साले से, भैया साले साहब, क्या है घर में तो दरवाजे बड़े छोटे छोटे। समझ गए? गर्दन नीचे को कर गए, पहुंच गए आंगन में, घर के भीतर। अब देखो, एक झूठ को छुपाने के लिए कितनी झूठें बोली। अब तो जैसे घर में अंदर पहुंचे, अब तो जीजा आ गए, जीजा आ गए, जीजा आ गए। जीजा की बड़ी खातिर लगा है। सालियां आ गई, जीजा को घेर दिया सालियां। आज सासू माता कहने लगी, अरे दामाद को पहले भोजन तो करने दो, उसके बाद में बताना। अब खवास के लिए थारी अलग आ गई। अब खवास क्या है? खवास ने सोचा अब अंदर आंगन में क्या दिक्कत है, कुछ नहीं, अब तो भोजन ही तो करना है, कर लेंगे आराम से। तो खवास क्या, पीठ फेर करके बैठ गया खाना खाने के लिए। अब तो ठाकुर साहब सुंदर भोजन करने लगे। अंदाज ये चलने लगा सिस्टम, अंदाज से दिखता नहीं था उनको रात को। अब अंदाज से पूरी सब्जी खीर जिसमें लगाए उसी ग्रास को मुंह में दे दी। अब आंगन में एक छेड़ी बनी थी, छिया रस्सी से। अब छिया ने क्या, रस्सी को टोरा और आकर के ठाकुर साहब की थाली में लग गई। अब तो छिड़िया भी खाने लगी, ठाकुर साहब भी खाने लगे। और ठाकुर साहब को दिखता तो था नहीं। अब साली सरोजों ने देखा तो साली सरेजा कहने लगी, ऐसा लगता है कि जीजा की तो दो घोटी है जिन्हें कछू दिखे। और नाऊ ने देखा तो नाऊ ने बात संभाल ली। नाऊ कहने लगा, अरे जो तुम सोच रही हो वो कुछ नहीं है। हमारे ठाकुर साहब के कुछ नियम हैं। हमारे ठाकुर साहब जब घर में भोजन करते थे घर पे, तो भोजन करने से पहले गौ के लिए पूरी निकालते थे, गौ ग्रास निकालते थे। तो हमारे ठाकुर साहब ने ये सोचा होगा कि घर की गैया ससुराल की चीजा बराबर होते हैं। कितनी बात घुमानी, घर की गैया और ससुराल की चीजा बराबर होती है। अब साली सरेज ने समझ गई सही होगा, सब लोग शांत रह गए। उस थाली को हटा करके दूसरी थाली दे दी भोजन की। अब तो बढ़िया चकाचक भोजन, रसगुल्ला, रसमलाई, पूरी, कचौड़ी, थाली में सब कुछ लगा है। अब आनंद से भोजन कर रहे हैं ठाकुर साहब। अब तो ठाकुर साहब के पसीना झरझर टपक रहे। ठाकुर साहब सोचने लगे कहीं फिर से छिया ना आ जाए। अब कोई डर, अब पसीना ज्यादा आने लगा पहले से। अब सासुर माता ने देखा कि दामाद के लला के बड़ा पसीना आ रहा है। सास से नहीं रहा गया।
तो सास बीजना लेके हवा करने के लिए लला पे आएगी। लला के बगल में बैठ के लला के ऊपर हवा करने लगी बेचारी। अब लला के गलतवा से थोड़ा सा बीजना लगा तो लला ने सोचा फिर आएगी छिज्जा, फिर छिज्जा आकर के हमारे गालों को चाटने लगी, ऐसा लगता है। तो लला ने जोर को थप्पड़ दो, सास की कनपटी में परो कहूं सास कहूं बीजना, तो सब कुछ खुल गया इनका। जो खबास ने छुपाया था वो सबको पता पड़ गया। इसलिए झूठ नहीं बोलना चाहिए, जो है वो सामने रहे। क्योंकि एक झूठ को छुपाने के लिए जीवन में हजारों झूठ बोलना पड़ेंगे, फिर भी झूठ की झूठ रहे। आज कथा प्रसंग यहीं तक रहेगा। कल समुद्र मंथन की कथा होगी, गजेंद्र महाराज की कथा होगी, राजा बलि की कथा होगी, और कल शाम के समय भगवान कृष्ण का जन्म होगा। कृष्ण के बाद जन्म करेंगे कल। तो सभी माता बहनें अपने अपने घर से गोली बिस्कुट लेकर के आए, और कल सभी लोग ये समझे कि सचमुच का भगवान का जन्म है। तो जिससे घर में जो बनाया जाए वो बना करके लेकर के आओ। मक्खन, दही, गोली, चॉकलेट, बिस्कुट सभी लेकर के आओ। कल कृष्ण भगवान का जन्म होगा। 2 बार भगवान का नाम और उसके बाद में भागवत जी की आरती होगी। श्री वृंदावन धाम पार जपे जाओ राधे राधे। श्री वृंदावन धाम पार जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम पार राधे राधे। श्री वृंदावन धाम पार जपे जा राधे राधे। जपे जाओ राधे राधे, जपे जाओ राधे राधे। जपे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे। वृंदावन जपे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम पार जपे जा राधे राधे। जय हो। सभी ताली बजाते हुए दोनों हाथ उठा करके और बड़े ही भाव से नाचते हुए भजन बोलेंगे। ओ श्री वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। वृंदावन जय हो। श्री वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे।
गोविंद भगवान की जय। सभी भक्तजन आरती के लिए श्रोत्राय श्रवणाय शमुनादग्निरजाय हो 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 आ आ हो 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 मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं है गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा की मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाप मेरी तार दो भगवन, करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में मेरी नाप फंसी तार दो भगवन, ओ करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाप मेरी तार दो भगवन, करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाप मेरी तार दो भगवन, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तेरे पास है, जिंदगी लड़ा की
जिंदगी जब नाम तेरे करनी है हर पल। मांग तुझसे जाम यही सोच ये भगवन, और जिंदगी जब तेरे नाम। मांग तुझसे काम यही सोच है भगवन, जिंदगी जब नाम तेरे करनी है हर पल। मांग तुझसे काम यही सोच है भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ ना मेरा, सब कुछ तेरा कुछ ना मेरा। जिन्हें हंसा कर तेरी मोर की, उतारों में गिर कर तेरी आरती। पेट तेरी महिमा गाए संत धरे जान, नारद गुणगान करे तेरे तेरा। पेट तेरी महिमा गाए संत धरे जान, नारद गुणगान करे तेरे वीणा गान। पेट तेरी महिमा गाए संत धरे जान, नारद गुणगान करे। पेट तेरी महिमा गाए संत धरे जान, नारद गुणगान करे तेरे वीणा गान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास दास तेरी गाए आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारों में गिर गई तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो है भगवन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं भगवन तेरी आरती। सदा वसंतम हृदयार विद्ये भवो भवानी जयतो नमः। भारतमेव माता जगन्नाथ देव, त्वमेव भक्तो जगन्नाथमेव देव। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो है भगवन तेरी आरती। में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं भगवती। ओम जलेनासीतलीकरणं पुष्पैर्देवानुवन्दनम्। ओम मादेव ओम शान्तिरन्तरिक्ष ओम शान्तिः। पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः, शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः, शान्तिर्ब्रह्म शान्ति। परमहंसाय धीमहि तन्नो श्री सिद्धा प्रचोदयात्। सेवन्तिकावकुल चम्पक पाटलब्जै, पुन्नागजाति करवीरमया नग्नगृहाण परमेश्वर। सकाराय सपरिवाराय समाहराय समन्तवाय मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। श्री व्यास महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। सुखदेव जी महाराज की जय हो। अनंत बलवंत हनुमान जी महाराज की जय हो। रामचंद्र भगवान की जय हो। ठाकुर जी महाराज की जय हो। राधारानी सरकार की जय हो। भूमिया बाबा की जय हो। धर्म की धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की रक्षा करो, गौ माता की जय हो। गौ हत्या बंद हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। भारत माता की जय हो। सतगुरुदेव भगवान की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। अपने अपने गुरुजनों की जय हो। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। नमः पार्वती पते। राधे राधे
श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे। जय जय श्री राधे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, सुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ बंदे और ध्वजा बिराजे, काहे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम्हें जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहीसा। यम कुबेर दिक्पाल जहाते, कवि कोविद कह सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र भीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानो, लील्यो ताहि मधुर बल जानो। प्रभु मोदिका मीन मुख माही, जलद लागे गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समा
संकट ते हनुमान छुड़ावे ब्रह्म वचन ज्ञान जोड़ा ओ सब पर राम सब श्री राजा तेरे काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई जीवन फल पावे चारों जुग परताप तुम्हारा है पर खेत दहत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे जाने की माता सदा रहो रघुपति के दाता जन्म जन्म के दुख विसरावे जहाँ जन हरि बात कहाई हनुमत से सर्व सुख करई संकट कटे सब पिया जो सुन गए हनुमत बलबीरा जय जय हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की जो सतवार बात कर कोई छूट बंदी महासुख होई जो यपड़े हनुमान चालीसा होय से दिशा की गौरीसा तुलसीदास सदा हरि तेरा की जयनाथ हृदय मम डेरा कीजे नाथ हृदय महडेरा पवन तनय संकट हरण श्री मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुरभूप हृदय वसहु सुरभूप। बोलिए हनुमान जी महाराज की रामचंद्र भगवान की श्री राशि महाराज की जय जय श्री राधे। जय कुमार हम पीछे बैठा आपका यही की वजह से पीछे बैठा आपका अरे तेरा जीवन कर जाएगा
से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद तेरा सब ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला सब ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही 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 हरि नाम यही। जग में मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये सात गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दर्द कराने वाला। ये शांति की पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्द कराने वाला। ये सुख दुख हरणी ये सुख करणी ये दुख हरणी ये सुख करणी ये दुख हरणी ये सुख करणी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगदम्ब खोल सद्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगवंत बोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही सीताराम यही राजा राम यही राम यही हर राम यही। प्रभु के महिमा की पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती आरती। राधा की सती कृष्णा की भक्ति हर प्रेम सिखाने वाली कान्हा से मिलाने वाली। राधा की भक्ति कृष्णा की शक्ति हर प्रेम सिखाने वाली कान्हा से मिलाने वाली। हनुमान यही शंकर भी यही हनुमान यही शंकर भी यही दुर्गा भी यही काली भी यही दुर्गा भी यही काली भी यही। श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान को पाप से है तारती। कर्पूर गौरव करुणावतारम तारकारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं विद्याधरेन्द्रे भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सुहृदा त्वमेव त्वमेव मेघ्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम। तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ओ पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। गलेनाशीधरीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् ॐ वायोः शान्तिरन्तरिक्षम्। सुनिए भागवत महापुराण की जय हो। संत भगवान की जय हो। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। व्यासी महाराज की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। परीक्षित महाराज की जय हो। यज्ञपति महाराज की जय हो। संत भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। मनोभूमिया बाबा शन्तं हृदयारविन्दे भवं
विद्या के लिए सर्वप्रथम नमन करते हैं। क्यों? विद्यावादिनी माँ सरस्वती हैं और जब तक सरस्वती माँ की कृपा नहीं हो सकती तब तक विद्या प्रदान नहीं हो सकती। सरस्वती माँ का ध्यान करेंगे। क्यों? यदि बुद्धि सही है तो ये सारे काम सही है। यदि बुद्धि काम नहीं करती तो सारे काम भी बेकार है। या कुंद हिंदु तुषारहार धवलाया शुभस्ताव्रता या वीणावर दंड मंडित तराया श्वेत पद्मासना या ब्रह्माश्रुत देवे प्रभुसित देवे सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापः। शारदा मैया को नमन करें। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। देवी माँ को नमन करने के बाद अपने गुरुजन का नमन किया। महादेव को नमन किया। संत समाज को नमन किया। सारे समाज को नमन किया। नमन करने के बाद ओम श्री परमात्मने नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद परमात्मा है। सत्य केवल परमात्मा है और सब मिथ्या है। भगवान सत्य है। आज पंचम दिवस की कथा है और कुछ क्षणों के बाद गज महाराज की पावन कथा आप सभी लोग श्रवण करेंगे, जो बहुत पुनीत कथा है। गुरु महाराज को वंदना करने के बाद श्री गज महाराज की कथा को श्रवण करें। बंदहु प्रथम महीश्वर चरना। बंदहु प्रथम महेश्वर चरना। बंदहु प्रथम महीश्वर चरना। बंदहु प्रथम महीश्वर चरना। देह जनित संशय
ध्यान किया। एक समय की बात है, देव ऋषि नारद जी भ्रमण करते हुए देवलोक से भ्रमण करते हुए मृत्युलोक में आए। मृत्युलोक कौन सा है? हम आप सभी लोग रहते हैं, ये मृत्युलोक है। जो व्यक्ति मृत्युलोक में आए हैं उनको जाना ही पड़ेगा। क्यों? कवि ने लिखा कि दो बात इनको भूल मत, दो बात इनको भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। एक मौत सत्य है और परम ब्रह्म सत्य है। केवल पूर्ण ब्रह्म है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। केवल पूर्ण ब्रह्म है। नारद जी जैसे ही मृत्युलोक में आए और उन्होंने क्या देखा? एक गज मिले नारद जी ने उनको पहचाना और पहचानने के बाद कहा कि हे गज देवता, आप यहाँ क्यों रहते हैं? ये बहुत पुनीत चीज है। जैसे ही बताया गज देवता का निवास कहाँ था और गज देवता कहाँ के थे, कौन थे और क्या थे। गज देवता कहने लगे, महाराज मुझे कुछ नहीं पता, मैं कहाँ का हूँ और कौन हूँ और किस लिए यहाँ आया हूँ। गज देवता कहने लगे, मुझे कुछ नहीं महाराज मालूम है, केवल सद्मार्ग को दिखाने वाले संत भगवान हुआ करते हैं, सज्जन व्यक्ति हुआ करते हैं, केवल सत्य मार्ग को दिखाने वाले। गज से कहा कि कौन है, कैसे है, कहां से आए। कहने लगे, महाराज मुझे कुछ भी नहीं मालूम और वैसे भी किसी व्यक्ति को पूछें कोई नहीं बता सकता हम अगले जन्म में कौन थे। किसी को ध्यान है या नहीं है, क्या थे क्या नहीं थे, कौन थे कैसे थे, कुछ नहीं मालूम। लेकिन मालूम है जब व्यक्ति का जन्म होता है और जन्म होने के बाद बड़ा हो जाता है तो उसे ज्ञान होता है। क्यों? भगवान बड़ी कृपा करते हैं तब कहीं ये मानुष का शरीर मिल पाता है। बड़ी भाव रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी जी कह रहे कि बड़ी भाग ने सुतन पावा, बड़ी भाग्य मानुष तन पावा, बड़ी भाग्य
जन्म की तब कहीं मनुष्य देह मिल पाती है, नहीं तो व्यक्ति 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। उसी कथा पर आएंगे, उसी प्रसंग पर नारद जी कहने लगे आप कौन हैं, कहां से हैं, कैसे आए। कहने लगे महाराज मुझे कुछ भी नहीं मालूम। नारद जी बताने लगे क्योंकि संतों का हृदय बहुत नवनीत के समान होता है, बहुत कोमल होता है, सदमार्ग को बताने वाले हैं। तो कहने लगे कि आप ये पर्वत है, पर्वत, इस पर्वत पर आप रहते हैं और इसके पास जो सरोवर है और आपको जो जन्म हुआ, गज की जो कहने का तात्पर्य है कि जो आप गज योनि में आए इसका भी कारण है।